सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में भी मैं दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो कि प्योर ट्रिग्नोमेट्री के जो वैल्यूज़ होते हैं उन पर रिलेटेड क्वेश्चन है। दो ही क्वेश्चन है तो उन दोनों क्वेश्चनों को हम लोग इस वाली वीडियोस में कवर करेंगे। देखिए, पहले वाले में इवेल्यूएट यानी कि वैल्यू पता करनी है। 2 sin 30 डिग्री tan 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री sec स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अगर हमारे पास ये सब है तो हमें पता होना चाहिए कि sin 30 की वैल्यू होती कितनी है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो 1/2 को ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि स्क्वायर होता तो sin 30 तो मैं पूरे का स्क्वायर करता। जैसे यहाँ पर cos स्क्वायर 60 है ना, तो मतलब cos 60 की वैल्यू तो लिखेंगे, लेकिन उस पूरे का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो tan 60 का मतलब होता है √3। अब ये तीनों मल्टीप्लाई में एरिया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई में लिखा है, माइनस ये पूरा एक, यहाँ पर 3 इंटू ये दोनों भी मल्टीप्लाई में है बट स्क्वायर है, ये बात ध्यान रखना। तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, सॉरी, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो होती है 1/2। कितनी होती है, 1/2। अब 1/2 का अगर स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर इंटू sec 30। अब sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो √3/2 का जस्ट उल्टा करेंगे तो 2/√3। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। आप लोगों को कैसे भी याद करेंगे बट इनको याद करना ही करना है ताकि हम अगले वाले क्वेश्चनों में अप्लाई कर सकें। अब इससे आगे यहाँ पर भाई नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर तो केवल √3 बचा, माइनस यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देंगे तो अभी ये स्क्वायर ओपन होगा, इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 4/3। याद रखना, जब स्क्वायर होता है ना तो ऊपर का स्क्वायर अलग से लिखना पड़ता है और नीचे का स्क्वायर वो अलग से लिखना पड़ता है, ठीक है, इससे कन्फ्यूजन में भूल मत जाना। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इस वाले के लिए 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर केवल 3। हमने ये लिखा भाई, मुझे यहाँ पर दिख गया साफ साफ कि 4 में से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो बच कितना गया, केवल और केवल √3 बच गया, जो कि मेरा आंसर √3 माइनस, अच्छा 1, तो √3 माइनस 1, हाँ ये बात याद रखना, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो मतलब 1 है, ठीक है। तो इतना बच गया, यही मेरा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जो कि इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, ये है हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला है, साइन एक्स की वैल्यू दी है वेर एक्स इज इन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा। ऑब्वियस सी बात है, अगर छोटा होगा तभी तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर पाएंगे ना। ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में लगती है, बट वो जो एंगल होते हैं ना वो तो 90 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। तो हमें वैल्यू बतानी है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। ये टेन एक्स प्लस कॉट एक्स है ना, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टेन एक्स प्लस कॉट एक्स है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, चलिए देखते हैं। साइन एक्स की वैल्यू 7/25 है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कोई ऐसा वेरिएबल मान लेता हूँ कि जो कैंसिल आउट हो जाए, जैसे 7 के और 25 के, ऐसे मैंने मान लेना और हर केस में आपको ऐसा मान लेना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर साइन एक्स है, तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे साफ साफ साइन एक्स की वैल्यू 7/25। तो यहाँ पर साइन एक्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अगर ये मान लेते हैं तो हाइपोटेन्यूस से मानना पड़ेगा, यानी कि बेस निकालना हमने। तो बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल। बट हमें बेस का स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। फिर जो भी आएगा उसका रूट ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो रूट बना देता है। तो यहाँ पर अगर हम देंगे तो यहाँ पर बेस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर। तो 25 का होल स्क्वायर 625 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 567 के स्क्वायर, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। तो स्क्वायर है, अब तो क्या लेना पड़ेगा, हमने इसका रूट लेना पड़ेगा, √576 के स्क्वायर। इसका जब रूट लेंगे तो के स्क्वायर का तो के बचा, लेकिन 576 का कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता तो फैक्टर करके हम लोग ईजिली कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसे कर पाएंगे। तो बेस हमारा इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, सबकी वैल्यू रखते हैं। तो साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी 7/25। मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक्स, ये जो के लिया है ना यहाँ पर, ये बच्चों के नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कॉस एक्स की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे 10x की वैल्यू में लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट एक्स की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, मैंने ये सब लिख दिया। तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सबकी वैल्यू लिख रहा हूँ 7/25। ये इस वाले क्वेश्चन में ना, जो हमारा क्वेश्चन था ये sin x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट में 10x प्लस कॉट एक्स, ये है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद और क्या क्या आता है। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो 7 का मल्टीप्लाई 24 के साथ होगा अपॉन 25 का स्क्वायर, तो 25 इंटू 25 625 होगा। अभी इसका स्क्वायर हमें पता ही है। अब ये क्या होगा, 24 और 7 का जब हम एलसीएम लेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 49, 24 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 576 अपॉन 24 इंटू 7। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, क्यों, अब ब्रैकेट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जब होगा तो ये नीचे वाला है तो कट ही जाएगा ना, तो पर पे कितना बच जाएगा, जब हम इसे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 625 अपॉन 625। इनको प्लस करके आया 625 और नीचे वाला 625, तो ये रहा, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, केवल 1 बच जाएगा। तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वाली वीडियो में।